कॉलेज के अंदर ये मॉक ड्रिल कराई है। सबसे पहले इस मॉक ड्रिल का आयोजन 1971 में किया था जब भारत पाक युद्ध हुआ था। उसके बाद ये दूसरी बार एयर रेड वार्निंग की मॉक ड्रिल कराई गई है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आज के जैसे हमारे देश के हालात चल रहे हैं, हम हमारे दुश्मनों पर अटैक कर रहे हैं, अटैक करने की सोच रहे हैं। ये उम्मीद की जाती है कि दुश्मन देश भी हम पे कोई प्रतिक्रिया कर सकता है, हवाई हमले कर सकता है। तो ऐसी हवाई हमले की स्थिति में हमें क्या करना है, हमें क्या मुस्तैदी करना है, हमें किस तरह से इवैक्यूएशन करना है, इसकी हमें एक मॉक ड्रिल, इसके लिए हम एक मॉक ड्रिल करते हैं। हमारा इवैक्यूएशन प्लान क्या होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले एक एयर रेड वार्निंग का हम एक सिग्नल देते हैं। जब एयर रेड वार्निंग दिया जाता है तो सभी को ये सलाह दी जाती है कि वो अपने कान पर हाथ रखें और खुली जगह पर जाएं और वहाँ जाकर उल्टे होके जमीन पर पड़ जाएं। कान पर हाथ रखने का मतलब होता है, जब हम कान पे हाथ रखते हैं तो जिससे जब बम फटता है तो उससे हमारे कान के पर्दे फटने का डर रहता है। तो इसलिए हमारे कान के पर्दों को बचाने के लिए हम कान के पर हाथ रखते हैं। और उल्टा लेटने का मतलब होता है, जब हम उल्टे लेटते हैं तो उससे जो बम फटने के बाद जो उससे हमारे शरीर पर घाव लगने की जो उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं। जब लेट जाते हैं तो हम कम करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि इसराइल जैसे देश में या पश्चिम देशों में ये एयर रेड वार्निंग जब दी जाती है तो वहाँ पे बंकरों की व्यवस्था होती है, बाकायदा हर बिल्डिंग के नीचे बंकर होते हैं। लेकिन हमारे शहर के अंदर क्योंकि बंकर की फिलहाल व्यवस्था नहीं है, तो एयर रेड वार्निंग की स्थिति के अंदर हम बेसमेंट में जा सकते हैं और खुली जगहों में जा सकते हैं। इस एयर रेड वार्निंग मॉक ड्रिल की दो मात्र उद्देश्य थे। एक तो ये कि आम जनमानस को ये बताना कि ऐसी स्थिति में जब एयर रेड हो तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से उस तरीके से हमको निपटना चाहिए। और दूसरा ये कि हमारे लोगों को हमारी इस एयर रेड से बचने की हमारी तैयारी क्या है। जब तक कि हम लोग इसकी ड्रिल नहीं करते हैं तो हम उसकी तैयारी का आकलन नहीं कर सकते। तो इससे हमें मालूम पड़ जाता है कि हमारी तैयारी कितनी